उसकी इच्छाओं की किसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल सकती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं और इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। मित्रों, अब हम इस अध्याय के वास्तविकता पर आते हैं और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और आज तक आप लोगों में से जिन्होंने भी अपने प्रियजनों के मृत्यु का दुख नहीं झेला है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके अपने किसी सबसे प्रिय की मौत एक दिन अवश्य होगी। लेकिन उस वक्त उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही हमें स्मरण कराया है कि हमें अपने जीवन से पहले भी हम इस संसार में मौजूद नहीं थे और मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं। और इसलिए हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे या हमारा पुनर्जन्म होगा। और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे तो विलाप करने का क्या मतलब रह जाता है। और यही प्रकृति का नियम भी है। और आपको स्मरण रहे कि हम कोई शरीर नहीं हैं, हम तो केवल आत्मा है और उस परमात्मा के अंश हैं। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। ये संसार तो एक भ्रम है जिसे उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक ओर हमारा मोह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है। और इस खेल में हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमारा असली काम होता है और जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर कहीं किसी और शहर में शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपको प्रत्येक निर्णय में ये ध्यान रहे कि आपके मोह और आपके वास्तविक कर्म में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका मुख्य समाधान क्या है। मित्रों, हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो वक्त बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं और जब ये कोशिशें असफल हो जाती हैं तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ता है। तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया तो केवल आपकी खुद की छाया ही तो है। अब आप सोच सकते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे हो सकती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी आपके लिए वो क्या करना जरूरी है जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। और इसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को कैसे करें, क्योंकि आपको लगेगा कि यह कार्य मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपकी हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप खुद नहीं बल्कि परमात्मा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय, कर्मयोग। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि कौन सी दो चीजें हैं जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। हम इसमें ये भी समझेंगे कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैंने खुद दो प्रकार के योग दिए हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें खाना खाना है और सांस लेना है। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी यह संदेह नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग उचित होगा। इसलिए तुम ये सोचो कि ये काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि
तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग को करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म का करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सभी सुख सुविधाएं दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की भांति हो जाओगे, और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे, मुझ में लीन नहीं हो पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेंगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूं, मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वो मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य ये सोचता है कि वो कर्म खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा और बड़ा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी या कसर क्यों ना रह गई हो। अर्जुन ने फिर से पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वो बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है, इसलिए अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वो गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली है तुम, यानी कि तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर तो तुम्हारी बुद्धि मन को वश में करेगी, और फिर मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। मित्रों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, यानी कि नॉलेज और एक्शन। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे लिए एक्शन भी उतनी ही जरूरी है जितना ज्ञान यानी कि नॉलेज। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उठाकर पढ़ लिया, बल्कि नॉलेज का मतलब तो ये है कि आप ये सबसे पहले जान ले कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या क्या है, और इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या क्या है। ये है आपकी ज्ञान यानी कि नॉलेज। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपनी अच्छी बुरी भावनाओं, अपने विचार से भी बहुत ऊपर हो, और अगर आप इस तरह से सोचोगे तो अवश्य ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो बहुत छोटी लगने लगेंगी। इस अध्याय में आगे बढ़ने